सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 498 करोड़ की 208 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जनता को किया संबोधित, कहा अब देश में कोई भूखा नहीं मरता, सभी गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा घमंड में अखिलेश यादव, सब जानते हैं सपा में नरेश उत्तम की है हैसियत। रामलीला समिति ख्वाजा हाल रुदौली के मंच पर उतरे बाल कलाकार, मनोहारी अभिनय से दर्शकों को किया प्रभावित। हाथरस में बीजेपी नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में बवाल, 2 महिलाओं को गुहार लगाते पुलिस ने पकड़ा, मामले का वीडियो वायरल। शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन आज मां कात्यायनी की हो रही पूजा अर्चना, मंदिर में भक्तों का सैलाब। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 498 करोड़ की 208 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब देश में कोई भूखा नहीं मरता, सभी गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, देश के बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं, अपने आप भारत बन रहा है, देश के हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने भेदभाव को खत्म करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान दिया है। आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहां पर बता करके उन्होंने जो लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगली खबर का रुख करेंगे हापुड़ से, जहां यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी गई है। बीजेपी राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी का चालान काटा है। गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा था। यातायात पुलिस ने 2500 रुपए का चालान काटा है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के बेटे की गाड़ी का चालान काटा है। मेरठ रोड पर यातायात पुलिस ने यह चालान काटा है। खबर हापुड़ से आपको बता रहे हैं, जहां यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीजेपी राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी का चालान काटा है। आपको बता दें, गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा था। यातायात पुलिस ने 2500 रुपए का चालान काटा है। खबर हापुड़ से बता रहे हैं, यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की बेटी की गाड़ी का चालान काटा है। गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा था। यातायात पुलिस ने 2500 रुपए का चालान काटा। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां कांग्रेस की दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू हुई। 22 जिले अभी तक इन जगहों का नहीं कर पाए चयन। 3 जिलों में अभी तक दलित संवाद शुरू नहीं हो पाया। हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाने का कार्यक्रम था। काशीराम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को शुरू किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने लापरवाही को लेकर सख्त निर्देश दिए। जिला प्रभारियों को क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए हैं। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दलित गौरव संवाद यात्रा 22 जिले अभी तक इन जगहों का चयन नहीं कर पाए। 3 जिलों में अभी तक दलित संवाद शुरू नहीं हो पाया है। हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाने का कार्यक्रम था।
काशीराम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को शुरू किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने लापरवाही को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और जिला प्रभारियों को क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें 22 जिले अभी तक इन जगहों का चयन नहीं कर पाए। 3 जिलों में अभी तक दलित संवाद शुरू नहीं हो पाया है। हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाने का कार्यक्रम था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने लापरवाही को लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। जिला प्रभारियों को क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया। आपराधिक मामला होने पर पासपोर्ट नहीं रोक सकते हैं। आपराधिक मामले में पासपोर्ट देने से इंकार नहीं है। पासपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन न रोकें। आवेदन पर आपराधिक मामला होने पर भी न रोके। जौनपुर जिले के आकाश कुमार के मामले में यह फैसला सामने आया है। खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। आपराधिक मामला होने पर पासपोर्ट नहीं रोक सकते हैं। आपराधिक मामले में पासपोर्ट देने से इंकार नहीं है। पासपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन को नहीं रोके। आवेदक पर आपराधिक मामला होने पर भी नहीं रोके। जौनपुर जिले के आकाश कुमार के मामले में यह फैसला सुनाया गया है। खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह बड़ा फैसला है। आपराधिक मामला होने पर पासपोर्ट नहीं रोक सकते। अगली खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से, जहां शौचालय निर्माण घोटाले में ग्राम प्रधान गिरफ्तार हुआ है। 29,59,000 रुपए के गबन का आरोप है। तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज है। ग्राम विकास अधिकारी पर भी केस दर्ज है। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद अन्य दोनों अधिकारी फरार है। जीपीआरओ के विंठमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दुधी विकासखंड के धूमा ग्राम पंचायत का मामला बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से आपको बता दें, जहां शौचालय निर्माण घोटाले में ग्राम प्रधान गिरफ्तार हुआ है। 29,59,000 रुपए के गबन का आरोप है। तत्कालीन प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी पर केस दर्ज है। ग्राम विकास अधिकारी पर भी केस दर्ज है। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद अन्य दोनों अधिकारी फरार हैं। जीपीआरओ के विंठमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दुधी विकासखंड के धूमा ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां फर्जी दस्तावेजों से बने सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज हुई। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र से सिपाही बना था। 10वीं के प्रमाण पत्र में 5 साल उम्र कम कराई थी। एसएसपी मथुरा की जांच रिपोर्ट के बाद सिपाही पर एक्शन। मामला खुलने पर चयन निरस्त करने का पत्र दिया। हसनगंज थाने में सिपाही पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां फर्जी दस्तावेजों से बने सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र से सिपाही बना था। 10वीं के प्रमाण पत्र में 5 साल उम्र कम कराई थी। एसएसपी मथुरा की जांच रिपोर्ट के बाद सिपाही पर एक्शन हुआ है। मामला खुलने पर चयन निरस्त करने का पत्र दिया। हसनगंज थाने में सिपाही पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे कौशाम्बी से, जहां सराफा व्यापारी से लूट का मामला। लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के जेवरात नकदी पुलिस ने बरामद किए हैं। लूट में उपयोग बाइक, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोखराज थाना के मीरपुर शहजादपुर की मार की घटना बताई जा रही है। तो कौशाम्बी से यह खबर, जहां सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और लूट के जेवरात नकदी भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, लूट में उपयोग बाइक, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। कोखराज थाना के मीरापुर शहजादपुर मार की घटना बताई जा रही है, जहां सराफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट के जेवरात नकदी बरामद किए। इसके साथ ही लूट में उपयोग बाइक, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोखराज थाना के मीरापुर शहजादपुर मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। सराफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
और लूट के जेवरात, नकदी भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ ही आपको बता दें उपयोग में आई लूट में उपयोग बाइक और 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस हराने जा रही है। एमपी चुनाव में कांग्रेस की जीत की राह में अखिलेश यादव रोड़ा बन रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को अशोभनीय बताया। बिना किसी दिक्कत के सपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। अखिलेश यादव जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उस समय अखिलेश यादव जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गठबंधन धर्म में शोभा नहीं देता और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने स्वयं कहा कि हम 6 सीटों पर मांग कर रहे थे और हमारी लिस्ट आने से पहले ही उन्होंने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसके अलावा और वो 15-18 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो प्रदेश, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि वो आखिर किसकी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस जरूर उनकी नीयत और उनके बयानों को देखकर अंदाजा लगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कुशीनगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश इमाम उर्फ बिहारी के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि बदमाश के ऊपर कई जनपदों में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी परिसर मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। ज्ञानवापी परिसर में वुजू खाना सील किया जा चुका है। याचिका पर जिला अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। मुस्लिम पक्ष ने बहस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। मामले में 21 अक्टूबर को जिला कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को अहम आधार बनाया है। श्री रामलीला समिति ख्वाजा हाल रुदौली के मंच पर बाल कलाकार पहली बार उतरे। 4 बाल कलाकार विदित अग्रवाल, मृगांक शर्मा, केयुष अग्रवाल और शिवांश गुप्ता ने अपने मनोहारी अभिनय से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। नगर दर्शन के लीला में भगवान राम के मित्र के रूप में अभिनय कर रहे इन नन्हे मुन्नों के मनोहारी अभिनय से नगर दर्शन लीला और जीवंत हो उठी। श्री रामलीला समिति ख्वाजा हाल रुदौली के मंच पर बाल कलाकार पहली बार उतरे। 4 बाल कलाकार विदित अग्रवाल, मृगांक शर्मा, अंकेश अग्रवाल और शिवांश गुप्ता ने अपने मनोहारी अभिनय से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली से पहले एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसी तरह होली पर भी एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य और रसद विभाग के प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश की 1,75,00,000 करीब महिलाओं को लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने ये कहा था कि हम जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, उनको सुविधा देने के काम करेंगे और बहुत सारे फैसले ऐसे उन्होंने 5 साल में किए जो महिलाओं के उत्थान और विकास में कारगर साबित हुई। इसी दीपावली में महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना सरकार की है, जिस पर काम हो रहा है और सरकार निश्चित रूप से अपने इस काम वादे को पूरा करे। आगे आने वाले दिनों में जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था, ऐसे 1,75,00,000 लोग हैं। आने वाले दिनों में और उज्ज्वला योजना का हम वितरण करने वाले हैं। उसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है। जिला स्तर पर वो कमेटी काम कर रही है। जो वंचित लोग हैं उज्ज्वला योजना से, उनको अविलंब उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त।
वाराणसी में व्यास जी तहखाना मामले में कार्रवाई जारी है। बता दें कि शैलेंद्र व्यास ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में की याचिका डालकर उक्त जमीन को डीएम को सुपुर्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि 1993 तक इसमें उनका परिवार पूजा पाठ करता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके अलावा उस स्थान का दरवाजा भी टूटा हुआ है। अपीलकर्ता का कहना है कि उक्त स्थान पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कब्जा कर सकती है। ऐसे में इसकी सुपुर्दगी जिलाधिकारी डीएम को दे दी जाए ताकि उसमें पूजा पाठ शुरू की जा सके। थाना के मामले में जो व्यास परिवार शैलेंद्र पाठक व्यास द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया था सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ इस आशय का दाखिल किया गया था कि 1993 तक व्यास परिवार उस थाने में पूजा पाठ करती थी। तत्कालीन सरकार द्वारा उसको ब्रैकेटिंग को घेर दिया गया और पूजा पाठ से वंचित कर दिया गया। तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ है। अंजुमन इंतजामिया उस पर करने के लिए प्रयासरत है। उनको कब्जे से रोका जाए और जिलाधिकारी वाराणसी को उसको जिम्मेदारी दे दिया जाए ताकि वह यथावत स्थिति बनी रहे और पूजा पाठ सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के स्वरूप को यश का प्रतीक माना गया। इस बीच अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र के सुनबा गांव के मां कामाख्या मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ लगी है। सिद्धपीठ कामाख्या धाम का जिक्र दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णित है। ये मंदिर अमेठी, सुल्तानपुर, कोंडा, बस्ती, बाराबंकी, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर सहित कई जनपदों के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आज माता के उस स्वरूप की पूजा हो रही है। माता शैलपुत्री जो हिमाचल राज के यहाँ जाकर के शैलपुत्री हिमाचल कन्या के रूप में अवतरित हुई हैं। नवरात्रि 9 दिन पूजा करने का महत्व ये है कि हमारे अंदर जो भी उत्कृष्ट क्रियाएं हैं, जो भी हम प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो माँ के नाम को जप करके माँ के 9 दिन के स्वरूपों का आराधना करके सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े दूर दूर से, यहाँ तक कि न जाने कितने प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे करके माँ की शक्ति, भक्ति और महिमा के कारण इस बार ये जो पीठ है ये नगर पंचायत के रूप में भी विकसित हो गया है। सोनभद्र के लोग सरकारी योजनाओं से वंचित है। ग्रामीणों की समस्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। शहरी इलाकों के चकाचौंध से दूर ग्रामीण अंचल में चलने के लिए समुचित साधन की व्यवस्था या जिला मुख्यालय से उनका जुड़ाव आज भी 75 साल पहले की तरह है। ऐसे में आज जिले के चोपन विकासखंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुलडोमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांवों के लोग आज आदिवासी विकास मंच के बैनर तले कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रेलवे की डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन डीआरएम धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि कड़िया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहां से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहां रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहां के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहां के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदी रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा। मुजफ्फरनगर के मुंडभर में हुई पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। बिल तो माफ नहीं हुए, मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके विरोध में किसान 23 अक्टूबर को आंदोलन में अपने मीटर उखाड़कर अपने साथ लेकर आएंगे। सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है, अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार, शासन और प्रशासन मनमानी पर उतर आए हैं। कप्तान भी कान खोल कर सुनना, सिफारिश करवाता है राजस्थान से, हम उसकी बात मानते हैं। टिकैत साहब उसके ऑफिस में गए, बदतमीजी करने का काम करा उसने। पहला आंदोलन होगा 23 तारीख को, जिसके भी 12 पे मीटर है उत्तर प्रदेश में, सब अपने मीटर उखाड़ कर जाएंगे, जमा करेंगे। आंदोलन 23 तारीख से शुरू होगा। इस आंदोलन की अगुवाई, ध्यान से सुन लेना, इस आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे जो इस खाप के चौधरी हैं। अगर वे शहीद होंगे तो दूसरी शहीदी में हम जाएंगे। एक टिकैत परिवार की
की शहीदी इस देश को चाह रही है वो होगी। ये अब आंदोलन शुरू होगा इस बीजेपी के खिलाफ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिद्धार्थनगर के भाजपा कार्यालय पर वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला प्रभारी राम जियावन मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अभी प्रथम चरण में वोटरों को बढ़ाने का अभियान चलाया गया था। साथ ही अभी दूसरा अभियान 4 नवंबर से दिसंबर के आखिरी तक चलना है। ऐसे में यह कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि जो भी वोटर छूट गए हैं या जो भी युवा अभी 18 वर्ष की उम्र में पहुंचे हैं, उनका हर हाल में मतदाता पहचान पत्र बनाकर उन्हें वोटर बनाया जाए ताकि वह अपने वोट का उपयोग कर सके। का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चलाते हैं तो नागरिकों का जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं 1 जनवरी 2024 को, उनको हम मतदाता बनाएं। तो मतदाता चारों तरफ से जो अर्हता रखते हैं वो बने। उस अभियान के अंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस वोटर चेतना महाअभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस अभियान को पूरा करने का काम कर रही है। 4 नवंबर से लेकर के लगभग पूरे दिसंबर महीने तक ये अभियान चलेगा भारत निर्वाचन आयोग का, जिसमें हम कोई नाम जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरी हो रही है वो नाम जुड़वा सकते हैं, या जो अब वहाँ नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो गई वो नाम कटवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में इस काम में भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग करती है और एक भी 18 साल का जो वयस्क युवा है या युवती है, कोई भी मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। कैसे उस अभियान को सफल बनाया जाए, कैसे सभी लोगों को मतदाता बनाया जाए, उसी की योजना रचना के लिए हम सभी आज जनपद सिद्धार्थनगर की बैठक कर रहे हैं। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और यूपी सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देहाती मार्ट का उद्घाटन किया। बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और इसी को लेकर कानपुर देहात में महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए जिला मुख्यालय में ये बाजार बनाया गया है। इस बाजार में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजों की दुकानें हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी, लेकिन आज के समय पर 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद का बिजनेस कर रही हैं। चौदह के बाद से, क्योंकि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की महिला को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। वो महिला जो अपने पति के सामने, बेटों के सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाती थी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खर्चा निकालने के बाद वो साल में 1 लाख बचत करें, लखपति बनाने का उद्देश्य कि वो महिला किसी के सामने हाथ ना फैला सके, स्वयं स्वावलंबी हो। आज माती के अंदर इन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दुकानें आवंटित की गई है और मुझे लग रहा है कि माती के अंदर कोई दुकानें तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं है, ये अच्छा चलेगा और यहाँ से महिलाओं का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो भी आएंगे खरीदेंगे। स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह के प्रपौत्र विकास चौधरी ने शहर के भाजपा नेता और उनके सहयोगियों से जान का खतरा बताते हुए अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। विकास चौधरी ने कहा कि बरसों पहले मेरे दादाजी ने अटलपुर थाना लोधा के अंतर्गत जमीन ली थी और इस जमीन से लगी भाजपा नेता और उनके सहयोगियों की भी जमीन है। जब मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं तो लोग मेरी जमीन लेने वालों को धमकाकर जमीन न लेने की बात करते हैं। विकास चौधरी का कहना है कि मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निजी जमीन पर भी किसी अन्य का कब्जा या भू माफिया का कब्जा होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने सहायक पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने को लेकर बीएचयू में शांति मार्च निकाल रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मार्च निकालने के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह ने अभद्रता करते हुए कहा कि भाग जाओ नहीं तो खाल खिंचवा लेंगे। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त से मुलाकात करके एएसपी प्रवीण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।